हेलो नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके सामने कौशल किशोर, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि विद फ्लक्स क्या होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि विद फ्लक्स क्या होते हैं। विद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए हम डेफिनेशन इसकी लिखते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं अथवा आंशिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत आंशिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। आंशिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं पृष्ठ क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर ई सदिश इंटू एस सदिश। सूक्ष्म क्षेत्रफल ds के लिए क्या हुआ? डी फाई बराबर ई सदस्य इंटू डी एस सदस्य। इन दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये क्या होगा? डी फाई बराबर वेक्टर ई सदिश इंटू टी एस सदिश। तो ये निकलेगा फाई बराबर बंद समाकलन ई सदस्य इंटू डी एस सदस्य। इसको हम और थोड़ी आगे करेंगे तो इसको लिखेंगे ई एस कॉस थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2।
समीकरण 2 किसी निश्चित सीमा का समाकलन बंद समाकलन के बराबर बंद समाकलन होता है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दूसरे फॉन्ट में लिखेंगे विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तीसरे फॉन्ट में लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता? ML3T-3 होता है। अब इसकी आप इतना नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर आपको विशेष स्थितियां लिखवाएंगे और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। आप जल्दी से जल्दी इतना नोट करिए, हम इसकी आपको विशेष स्थितियां भी लिखवाएंगे। विशेष स्थितियां विशेष स्थितियां नंबर 1 में जब ई एवं एस एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा बराबर 0, तो cos 0 बराबर 1। यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं cos 0 बराबर 1। cos 0 बराबर 1 तब समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन था? ए है। तब समीकरण 1 से फाई बराबर ई सदिश इंटू एस सदिश या ई एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? कॉस 0 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? ई एस कॉस 0, तो ये होगा ई एस इंटू 1 बराबर ई एस। तो एक ऐसा फ्लक्स है, ये है धनात्मक फ्लक्स। धनात्मक फ्लक्स। दूसरे फॉन्ट में जब ई
एवं एस एक दूसरे के लंबवत हों तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो cos 90 बराबर 0, cos 90 बराबर 0। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन था? ए था। I बराबर ई एस कॉस थीटा, ए एस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर ई एस, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा? cos 90 बराबर 0। यहाँ पर हम लिख देते हैं cos 90 बराबर 0 डिग्री। ई एस इंटू कॉस 0 बराबर ई एस इंटू 0 बराबर 0। एक कैसा फ्लक्स है? ये है ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। तो आप जल्दी से जल्दी इतना नोट करिए। हम यहाँ पर मिटा के आपको एक और कंडीशन है तीसरी बारी, वो लिखवाते हैं। स्थिति तीसरी क्या है? जब E एवं S एक दूसरे के विपरीत हों तो थीटा बराबर 180 डिग्री। जब E एवं S एक दूसरे के विपरीत हों तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू होती है -1। चूंकि cos 180 डिग्री बराबर -1, तो यहाँ पर cos 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -1। cos 180 की डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तब समीकरण 1 से ई एस कॉस थीटा आई बराबर ए एस कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे? ए -1 ई इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री ई एस इंटू -1 बराबर -ई एस। तो एक ऐसा फ्लक्स निकला, ये निकला ऋणात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। तो हमने बताया कि विद्युत फ्लक्स क्या होते हैं एवं इसकी 3 स्थितियां क्या होती हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।